पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 16वें दिन भी धरना जारी, जनप्रतिनिधियों का मिला समर्थन। पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के समीप हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना आज 16वें दिन भी जारी रहा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 सप्ताह से आंदोलनरत कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द समस्या समाधान की मांग दोहराई। आंदोलनरत कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में राज्य सरकार द्वारा 140 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा 150 रुपये प्रतिदिन की वेतन वृद्धि लागू करना, बिना आहर्ता पूरी किए सेवानिवृत्त होने पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि देना, जियो जारी होने के बाद ही विभागीय 300 रुपये की कटौती करना तथा बायोमेट्रिक मशीन से न जोड़े जाने की मांग शामिल है। धरना स्थल पर आज कलजीखाल ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल पहुंचे और उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आंदोलन को जायज़ ठहराते हुए अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रही हैं। ऐसे में उनके कार्य के अनुरूप उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की इस दौरान अपील भी की। आज गुरुवार को लगभग 1 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान संगठन की जिला प्रभारी दिनीता रावत, ब्लॉक अध्यक्ष रिंकी रावत, कोषाध्यक्ष ललिता रावत, उपाध्यक्ष सावित्री बिष्ट, सरोजनी बडोनी सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इस दौरान मौजूद रही और एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। ये हमारी जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं वो लगातार आजकल देख रहे हैं कि सड़कों पर है। वो सिर्फ अपने मानदेय बढ़ाने की जो बात कर रही हैं, बिल्कुल उनकी जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उन पर जो सरकार द्वारा या विभाग द्वारा कितना कार्य थोपा जाता है और महीने में तो 4 उनकी मीटिंगें हो जाती हैं, तो इतना किराया उनका लग जाता है मीटिंगों में जाने में और कार्य इतना होता है कि कार्य के अनुसार उनका जो वेतन है बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मेरा यही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही करूँगा कि हमारे क्षेत्र की जो हमारी जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी की, इनकी बात सुनी जाए और इनका जो मानदेय जो 9,000 से 24,000 होना चाहिए, क्योंकि इसमें इनका बोलता है कि परिवार नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनके पास एक रोजगार का साधन सिर्फ यही है और वो अपनी सेवाएं बिल्कुल निरंतर दे रही हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे वो महिलाओं को इस देश में प्रथम स्थान दिया गया है, तो मैं आज देख रहा हूँ कि इस प्रदेश की स्थिति ऐसी होगी कि हमारी जो महिलाएं, जो हमारी माँ बहनें आज सड़कों पर है, तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। और मैं दोनों ही दलों को कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों को सोचना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आंगनबाड़ी की जितनी भी मेरी माताएं मेरी बहनें हैं, दोनों इस बार चुनाव को बहिष्कार करने को तैयार बैठी हैं, क्योंकि जब तक इनका मानदेय में वृद्धि नहीं होगी तो इस तरीके से इनका धरना जारी रहेगा। 16 दिन हो गया है और 16 दिन से अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर इसी तरह वो हमारा धरना जारी रहेगा जब तक वो हमारा संज्ञान नहीं लेते, और अगर नहीं लेते तो हम आगे और कार्य बहिष्कार के हम देहरादून रैली निकालेंगे और वो करेंगे, उनका इस समय चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हमारी कोई नाजायज मांग नहीं, हमारी जायज़ मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए और जिससे हम अपना घर का भरण पोषण, अपने बच्चों का भरण पोषण ढंग से कर पाएँ और ढंग से जी पाएँ। हमें भी सड़कों में आना अच्छा नहीं लगता। अब रोज रोज हम सड़कों में आते तो लोग बोलते हैं कि आंगनबाड़ी का काम नहीं है, तो सड़कों पे आ गई। हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर करती है सरकार, जो हम नहीं चाहते हैं। हम जिसे यही चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ा जाए और हम आगे उन्हीं के साथ रहेंगे जब तक वो हमारा मानदेय बढ़ा सकते। मांगे कुछ नहीं, हमारा मेन मानदेय का है। दूसरा हमारा जो 300 कटौती बोल रखा है ना कि 300 कटौती करेंगे तब 1 लाख मिलेगा। अगर हम 5200 में मिलती है और 100 हमारे पहले करती है, 300 हम और कराते हमें कितना मिलेगा, लेकिन हमारा घर कैसे चलेगा। हम ये सोचते हैं कि 100 ही कटवा के हमारा 1 लाख मिले, 300 में कटवाएंगे। और इस टाइम भी हमारी कोर्ट जा रखे हैं, उसमें हमारा 10 लाख का रिटायर होने का 10 लाख की मांग है।